जय हिंद। राज बिल्डर, राज ग्रुप ऑफ कंपनी और ऐसी कई कंपनियों का निर्माण करके कंपनी के मालिकान लगातार लोगों के साथ चोरी, बेईमानी पे उतर चुके। इसका एक ताजा उदाहरण मिनाल के लोगों द्वारा जो शिकायत की जा रही है एमपीईबी बिल को लेकर कि उसमें एमपीईबी की मिलीभगत को नकारा नहीं जा सकता। एमपीईबी बिल्डर के साथ मिल करके आम आदमी का शोषण कर रही है। लोग परेशान हैं, विद्युत विनियामक आयोग के पास जा चुके, बिजली डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों से मिल चुके और अभी 20 उपभोक्ताओं ने अपना स्वयं का मीटर लगाने के लिए भी आवेदन दिया है, लेकिन ये दोनों की मिलीभगत से, बिल्डर और विद्युत विभाग की मिलीभगत से उनका शोषण किया जा रहा है। दोस्तों, राज ग्रुप के तो बहुत सारे काले कारनामे हैं। सरकारी जमीन पे कब्जा करना, अनधिकृत माल बनाना और माल बारूद लगा के छोड़ा गया था, आप लोगों को याद हो। कर्मचारियों के नाम से लोन लेना, कर्मचारियों को धमकाना, कर्मचारियों की सैलरी नहीं देना, ऐसे कई उदाहरण हैं और असिस्टेंट लेवल कमिश्नर के यहाँ कई मुकदमे चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार थाना, जिस थाने के अंतर्गत इनका कार्यालय है, उस थाने में अरुण सहलोत के साले संजय मेहता, अरुण सहलोत और संदीप मेहता के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन इन काले कारनामों को छुपाने के लिए एक कवच बनाया राज एक्सप्रेस अखबार। उस अखबार के दम पे अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा। लेकिन अब मिनाल के वासी जाग गए हैं और उसकी बेईमानी को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जैसा कि मुझे देखने में आ रहा है कि 20 उपभोक्ताओं ने बिगुल बजा दिया है। अब देखते हैं इनकी बेईमानी कब तक चलती है। मिनाल की समस्याओं को लेकर मिनालवासी आज मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विद्युत भवन में मिलने आए, जहां उनको एमडी से मिलना था, लेकिन एमडी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उनकी जगह पे डायरेक्टर टेक्निकल से मुलाकात हुई है। आइए बात करते हैं इन लोगों की समस्या क्या है और इसके लिए इन्होंने कहां तक शिकायतें की हैं। मेरा नाम एडवोकेट रमाशंकर सिंह है। मैं मिनाल डी से एक फ्रेंचाइजी एक्ट लागू हुआ था कि जो भी बिल्डर सिंगल पॉइंट कनेक्शन, जिसको बल्क कनेक्शन में लेकर के अपना मीटर लगा करके बिना लाभ हानि के अपने उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई करेगा। 2021 में जब मेरा मीटर खराब हो गया तो मैं राज के यहाँ गया कि इसको बदल दो मीटर, तो बोले 5,000 लगेगा, 6,000 लगेगा, कुछ ऊपर भी लगेगा। मैं कहा जिंदगी में कभी ऊपर दिया नहीं, तो मैं एमपीबी को लिख दिया। तो एमपीबी से लिख के आ गया कि आप हमारे उपभोक्ता नहीं हैं, आप आंचल गृह निर्माण सहकारी समिति के उपभोक्ता हैं। हम जब आंचल गृह निर्माण सहकारी का देखा तो हम उसके मेंबर भी नहीं है। ये तो आप पहले भी बता चुके हैं हमारे। अगला सुन लीजिए कि हम जब विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा जब एक अमेंडमेंट चेंज कर दिया गया 23 में दिसंबर में कि जो भी उसके उपभोक्ता हैं न्यू सर्विस कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं और एमपीबी जो है अपना मीटर लगा देगी, 3.2.2 के अंतर्गत है। अभी किस समस्या को लेकर? समस्या से आएगा कि हम लोगों ने 20-25 लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कर दिया था। इन लोगों ने उसको बिना कारण बताए रिजेक्ट कर दिया इनको, जबकि हमको मीटर लगाना चाहिए और उसको नहीं लगाया, इनको रिजेक्ट कर दिया। तो हम कंसर्न अधिकारी को मिलने आए थे। इससे घाटा क्या होगा कि हम ऑनलाइन जो है कंप्यूटर सिस्टम और टेस्ट रिपोर्ट में मेरा 800 खर्चा हुआ है, वो लॉस हो जाएगा। 2,500 रुपये लेते हैं काहे का रजिस्ट्रेशन करने का, वो भी मेरा काट लेंगे, इतना रिफंड नहीं हो पाएगा। तो ये बिना कारण बताए नोटिस कर दिए हैं। जबकि विद्युत उपभोक्ता फोरम चांदवड़ में है, उनकी 12 तरह की जो समस्याएं सुनी जानी है, उस समस्या में तीसरे पॉइंट पर लिखा है
कि एमपीईबी से न्यू सर्विस कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के बाद अगर उसमें देरी होती है तो आप जो होता है उसको उपभोक्ता में जा सकते हैं। उसके लिए हम उसके उपभोक्ता हैं, उसके मिलने आए, आवेदन दिया। लगभग 20-25 लोग जो होते हैं जो जानकारी में आए हैं, इन लोगों ने सिंगल फेस मीटर के लिए 6,711 रुपये है और 3 फेज मीटर के लिए 10,133 रुपये। किसी का लोड अगर ज़्यादा है तो उनके 15,000 तक लोड के हिसाब से ज़्यादा है, लोगों ने लगा दिया। इसमें क्या हो जाता है, डिमोनलाइज होते जा रहे हैं लोग। और मेरा लिखित में देता हूँ खुला आरोप है विद्युत विभाग को कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजहंस को सपोर्ट कर रहे हैं कि जब तक उसके पास रहेगा महीने का 25-30 लाख रुपए से ज़्यादा उसको कलेक्शन होगा। उसको है कि जिस दिन ये चला जाएगा एमपीवी का, उसकी आय कम जाएगी। अभी डायरेक्टर साहब के कल बात हुई शुक्ला जी से को मिल जाएंगे, लेकिन सडन उनको मंत्रालय से कहा गया, वहाँ चले गए हैं। तो टेक्निकल डायरेक्टर श्रीवास्तव जी से हम लोग मिल के आए हैं, जिन्होंने उसके लिए करस्पॉन्डेंस करने को किसको से लिखा है शुक्ला जी, ऑलरेडी लेटर लिख चुके हैं। और मैनेजमेंट कंपनी है, बताया पावर मैनेजमेंट कंपनी को एमपीपी के अधिकारियों ने लेटर लिखा है कुछ तकनीकी ग्लिच बताते हुए। और वो जितनी भी पत्रिका होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 7 कई पॉइंट्स के अंदर 3 पेज का लेटर बना करके तो इनकी अथॉरिटी है चीफ जनरल मैनेजर रिसर्च एंड मेंटेनेंस के नाम पर ये पावर मैनेजमेंट कंपनी को भेजा है। अब उनका कहना है कि हमने जो आपत्तियाँ आएंगी, जो मानसिक शारीरिक काल्पनिक तकनीकी जो भी तकनीकें आएंगी, सब पेपर में लिख करके भेज दिया ताकि हम बचें। ऐसे मुद्दे बना के उन्हें भेजा है। इसका कोई ये सबका जवाब वो रेगुलेटरी कमीशन दे चुका है, पर काम को उलझाने के लिए और समय पर काम न करने के लिए और कंज्यूमर जो अप्लाई कर रहे हैं उनको हैरास करने के तरीके से अपना रहे हैं लोग, केवल इसलिए कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं, कोई डेपुटेशन पर आया हुआ है, कोई रिटायरमेंट के वर्ष पर है, कोई जो है ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता। एमपीबी को पैसा जो तो मिल ही रहा है, इसलिए वह तकलीफ उनको कौन एक्स्ट्रा बर्डन करे। कुछ काल्पनिक ऐसे प्रदेश बताते हुए ये विभाग क्या कर रहा है कि साहब इसके कारण हम नहीं दे पा रहे हैं, इसके कारण हम नहीं दे पा रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ तक आए थे कि एमडी साहब चूँकि नए आए हैं, ये बात बताई जाए, शायद वो हमारी कुछ रिजल्ट दे सके, वो मिले नहीं। अब हम जाएंगे रेगुलेटरी कमीशन, जिनने ये आदेश निकाला है कि श्रीमान जी आपका आदेश जो निकाला है कहीं पालन तो हो नहीं रहा है, तो काहे के लिए निकाला, वापस लेके वापस विड्रा कर लो। जब आदेश विड्रा कर लो। राकेश गुप्ता, न्यू मिनल में जसपी 444। सारी समस्या यही है, एमपीवी का मीटर नहीं लगा पा रहे हैं, पैसे वो 3 रुपये यूनिट ज़्यादा ले रहा है मिनाल वाला, सब लोग परेशान हैं, पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं और सोलर पावर भी नहीं लगा पा रहे, दोनों कारण। मिनाल रोज़ 441 में रहता हूँ। हम लोगों के एक तो बिल बहुत आते हैं और हमें ये पता नहीं कि हमारी इतनी यूनिट कैसे बढ़ जाती है। अगर घर में एक एसी अगर मेरी लाइन में चल रहा है और एक जो एमपीवी के उसमें चल रहा है, तो दोनों में यूनिट का बहुत डिफरेंस है। इंटरनल का क्या है, वो बाकी सब लोग चाहते हैं कि सोलर, जो मोदी जी आज लोगों को सबको बोल रहे हैं कि सोलर एनर्जी बढ़ाना है हमको इस देश में, तो वो लोग हम लोग जो है चाह रख के भी हम लोग कम से कम 2 से 2.5 हज़ार घर हैं, वो नहीं चाह पा रहे हैं कि हम लोग अपने यहाँ पे तो सारे नहीं सर, ये तो क्या है कि अभी हम एमपीवी जो कुछ लोग हैं 25-30 लोग हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। अगर वो रिजेक्ट नहीं होगा, अगर वो अप्लाई उनका वो हो जाएगा, कनेक्शन एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर जितने बाकी लोग हैं सब कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। क्या अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी इन्हीं के रिजेक्शन आ रहे हैं, तो फिर कैसे आदमी पैसा भी जमा करे, एमपीबी को 4-3 हज़ार 2.5 हज़ार रुपये एमपीबी कुछ उसमें से काट रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन तो हर आदमी के साथ काटेगा तो 2.5 हज़ार रुपये सबके चले जाएंगे, 3 हज़ार करके लाखों रुपए हो जाएंगे। तो ये चाह रहे हैं कि 25-30 लोग जो थोड़े से एक्टिव हैं वहाँ पे मिनाल में, वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग। तो अभी इसके बाद कहाँ जाएंगे? जैसे एमडी मुलाकात नहीं हुई, अभी एमडी साहब से नहीं हुई है, कोई सी कंपनी है, रेगुलेटरी कोई सी कंपनी है जो ये कनेक्शंस को देखती है, उनके पास उन्होंने फॉरवर्ड करा है, तो हम लोग अभी वहाँ जाएंगे। फिर वहाँ अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम एमडी साहब से मिलेंगे, एमडी साहब से कुछ नहीं होगा तो सीधे हम लोग मंत्री जी के। राकेश अवस्थी, A388 न्यू मिनाल रेसिडेंसी। हमारी भी यही समस्या है कि ये जो मीटर लगा है राजहंस की तरफ से, तो एमपीपी के थ्रू मीटर लग जाए तो जिससे कि हम लोग सोलर सिस्टम लगा पाएँ, तो थोड़ा हम लोग का मीटर में रिड्यूस होगा। तो क्या अभी आप सोलर सिस्टम नहीं लगा पाएंगे? अभी हम लोग नहीं लगा पा रहे, वो एमपीबी के मीटर होने पे ही लग पाता है, जिससे कि जो एनर्जी जनरेट होती है वो एमपीबी में जाती है, उससे लेस होकर फिर हम लोग को बिल आता है। तो हम लोग वो सिस्टम नहीं लगाने पर 8-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है हम लोग का। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एमपीबी का मीटर लग जाए।
ठीक है। थैंक यू। का मीटर नहीं लगने से मुझे लास्ट क्या है कि पहले 100 यूनिट अब 150 यूनिट जो है शासन की सुविधा मिलती है, जो 100-150 जलाता है उसको नहीं मिलता है। दूसरा आता है इसने जो सिक्योरिटी राशि जो होती है बहुत ज्यादा लेके रखा है, 1-1.5 करोड़ जमा कितना किया है 65 लाख, और हर महीना फरवरी का मेरे पास बिल है जिसमें इन्होंने 35 लाख रुपए मात्र जमा किया है और लोगों से बिल जो इकट्ठा किया है 1 करोड़ 25 लाख का है। तो ये कमाना चाहते हैं और मैं खुल के बोल रहा हूं, मेरे ऊपर कोई केस करना तो कर देंगे। एमपीबी इनको सपोर्ट कर रही है ताकि ये जब तक न चेंज हो तब तक वो कमाते रहें। हम सोलर नहीं लगा सकते हैं, शासन की जितनी सुविधाएं हैं हम वो नहीं लगा। सोलर इसलिए नहीं लगा सकते, जो मीटर होता है उसमें ड्यूएल होता है। एक हमारा रीडिंग कितनी आई है, हमारा जो एक्सेस हो गया वो एमपीबी को जा रहा है, कितनी यूनिट है हमारा रिकॉर्ड हो जाता है। जब हम गर्मी में ज्यादा जलाते हैं तो हमारे साथ में एडजस्टमेंट होता है, पैसा वापस नहीं मिलता। जब ज्यादा जलाएंगे तो उसका कम जलाएंगे, उसको एडजस्टमेंट होता। वो पर्सनल व्यक्तिगत को राज्य के द्वारा नहीं लग सकता, इसलिए नहीं लगा पाते हैं। और जब तक मीटर नहीं चेंज होगा तब तक नहीं, हमारे श्रीवास्तव जी ने भी उसको बता दिया कि नहीं लग सकता जब तक होता है। हम लोग जा रहे हैं अब रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसने अमेंडमेंट किया है, वो कहते हैं कि उनको तो करना पड़ेगा। आज अभी उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ अध्यक्ष से मिलने के लिए। और आपको विट्ठल मार्केट में प्लेटिनम प्लाजा में